नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू, आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बढ़ते मामले देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। बेकाबू कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार अब धीरे धीरे सख्ती बढ़ाती नजर आ रही है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला लॉकडाउन अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन अब कुल मिलाकर 5 दिन का हो गया है। अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस दौरान अनिवार्य सेवा पहले की तरह ही चालू रहेगी। नगर पालिका और नगर निगम में टीमें प्रदेश में इस दौरान जगह जगह पर सैनिटाइजेशन का काम करेगी। तो अब 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। कुल 5 दिन का लॉकडाउन हो गया है। शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान कहा यह जा रहा है एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो उसी तरह से रहेंगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और साथ ही साथ इस दौरान चूंकि संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है, इसलिए सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाएगा। तो 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है और किस तरह से वहां पर लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है अलग अलग जिलों में, इस पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से राजीव सिंह, कानपुर से श्याम तिवारी, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और मेरठ से निखिल हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ में राजीव से ही। राजीव, अगर लखनऊ की बात की जाए, शुक्रवार रात 8 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। तो एक लंबा समय होगा जब कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है और इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है। तो किस तरह की सख्ती इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया था कि पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया और जब देखा कि उसके बावजूद भी संक्रमण की रफ्तार नहीं रुक रही है तो इस वीकेंड लॉकडाउन को 72 घंटे के लिए बढ़ाया गया था। यानी कि आज 4 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब ये लॉकडाउन 6 मई की सुबह 7 बजे तक को बढ़ाया गया है। इस दौरान जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी चीजें हैं वो चलती रहेंगी, चाहे वो दवा हो, दूध हो, सब्जी हो, फल हो, ये इनकी बिक्री होगी। लेकिन जो अन्य अनावश्यक कार्य हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी और साथ ही साथ जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना संक्रमण है वहां पर सैनिटाइजेशन का भी काम किया जाएगा। इस दौरान योगी सरकार ने, क्योंकि गांव में भी एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में आज से जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम शुरू किया जाएगा। घर घर टीमें जाएंगी, रैपिड रिस्पांस टीमें, और वो ये चेक करेंगी कि अगर किसी को कोरोना का सिम्टम्स है तो उसकी जांच कराई जाएगी और उसकी स्थिति के मुताबिक उसको अस्पताल और या होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर योगी सरकार ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर जो है वो कोरोना के संक्रमण को रोका जाए और इस दौरान सरकार द्वारा वो हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिसके जरिए इस कोरोना संक्रमण को रोका जाए। क्योंकि इस दौरान जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी किल्लत देखने को मिल रही है और ऐसे में इस किल्लत को पूरा करने के लिए आज राजधानी लखनऊ में 10 ऑक्सीजन की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजेशन का काम हो। लोगों तक जिस तरह से आज घर घर गांव में जाकर टेस्टिंग की एक सुविधा शुरू की जाएगी, उसको लेकर भी घर घर ये टीम जा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको इस लॉकडाउन में निपटाया जाएगा। कानपुर से श्याम भी हमारे साथ है। श्याम, अगर कानपुर की बात की जाए तो यहां पर भी बड़ी तेजी के साथ कोरोना फैला। सबसे चिंता की बात यह रही कि कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं, अस्पताल में सुविधाएं मिल नहीं रही है। ऐसे में लॉकडाउन कितना फायदेमंद होगा और इसको किस तरह से सख्ती से करवाने की जरूरत है? प्रशासन इसको लेकर किस तरह से तैयारी कर रखा है? जी बिल्कुल, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में 57 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से विभिन्न अस्पतालों में, जो कि यहां का अब तक का रिकॉर्ड है सर्वाधिक मौतों का। 1274 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें, कानपुर के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 3 दिनों का लॉकडाउन रहा उसमें 3000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। उसके बाद भी लोगों की बेपरवाही का आलम यह है कि लोग अभी भी
बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके अलावा तमाम लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क लगा करके निकल रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना की रफ्तार को थामा जा सके। यही वजह है कि 2 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया, वो भी निःशुल्क, जिससे कि रफ्तार को थामा जा सके। लेकिन लोग जो है, जब तक वे अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक इसी तरीके के आंकड़े सामने आते रहेंगे। बिल्कुल, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ सरकार की तरफ से ही प्रयास नहीं किए जाने चाहिए, ये सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस प्रयास को सफल बनाएं। उपेंद्र भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, लेकिन जानकार यही कहते हैं कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है कि जरूरत के हिसाब से ही लॉकडाउन किया जाएगा। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। अब तो गांव-गांव जाकर सरकार ये प्रयास कर रही है कि कोविड के टेस्ट कराए जाए, उसकी भी आज से शुरुआत हो रही है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आम लोगों को भी एहतियात बरतना पड़ेगा और प्रशासन को भी। तो किस तरह की हकीकत, जमीनी हकीकत वहां पर दिखाई दे रही है, स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल दो तरफा कोशिश होनी चाहिए और स्थिति ये है कि देखिए, अगर व्यापारिक बंदी को बात कर लें और उसके बाद लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन को बात करें और फिर वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाने की बात करें, तो वाराणसी पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से बंद है। यानी कि जो 1 हफ्ते का पूरा एक लॉकडाउन है, जिसमें कुछ दिन अघोषित लॉकडाउन है व्यापारिक बंदी के नाम पर, कुछ दिन जो है वीकेंड कर्फ्यू को बढ़ाकर 3 से 4 दिन और अब गुरुवार तक करने की बात हुई है। तो पिछले गुरुवार से पहले वाराणसी गुरुवार से बंद हुआ था और इस बार गुरुवार तक बंद रहेगा, तो 1 हफ्ते बंद रहा। ये एक बेहद अहम मौका था उन इलाकों को सैनिटाइज करने का जो सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाले होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय पेशेंट मिलते हैं। दूसरी बात कि सरकार के लिए ये कोशिश है कि उसे किसी न किसी तरीके से मौका मिले, और जो बात भी हो रही थी कि लॉकडाउन को लेकर मांग उठ रही थी, अब चाहे वो मांग पर सीधे तौर पर सरकार ने कदम ना उठाया हो, लेकिन सरकार की कोशिश है कि बिना किसी को प्रभावित किए हुए वो लॉकडाउन को रखे, यानी कि बंदी को रखे। अब ये जो 2 दिन की बंदी बन गई है, इसमें सरकार को फिर मौका मिलेगा। अब बात हम उसकी टीकाकरण की कर लें। टीकाकरण में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को अभी फिलहाल 17 केंद्रों पर निःशुल्क टीका लग रहा है। जो पहले बात हो रही थी कि प्राइवेट अस्पताल में लगेगा, उसकी फीस होगी, तो सरकार की कोशिश कहीं ना कहीं से है कि ये है कि इस जो बेहद मुश्किल पल है उसको किसी तरीके से जो है मरीजों को, उनके तीमारदारों को, बिल्कुल बहुत ज्यादा चुनौती है सरकार के पास। उपेंद्र, बहुत ज्यादा चुनौती है क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए हर मोर्चे पर सरकार को अपनी कमर कसनी होगी और लोगों को भी सरकार का साथ देना होगा। एक सवाल और आपसे, बहुत छोटा सा, इससे आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि आज से घर घर जाकर गांव-गांव में सरकार ने कहा है कि वो कोविड की जांच करेगी, एंटीजन टेस्ट करेगी। इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, तैयारी किस तरह की है? उपेंद्र, जो अधीक्षक हैं उनको आदेश दिया है कि घर घर गांव-गांव जाके टेस्टिंग करें और बिल्कुल इसको घर घर जाके टेस्टिंग करें, इसको आदेश दिया। और इसको पंचायत चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव की मतगणना लगभग हर जिले में खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में जो पंचायत चुनाव की भीड़ उमड़ी थी और जो गांव में संक्रमण की एक चर्चा थी वो थी, तो सरकार का प्रयास है कि जो गांव में कहीं किसी तरीके से जो शहरों के हालात हैं वो वैसे कहीं गांव में ना बने, क्योंकि अगर शहरों जैसे हालात गांव में भी हो जाएंगे तो स्थिति और बदतर हो जाएगी। इसलिए सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा काम है और इसलिए उसने टेस्टिंग भी शुरू करवाई है और अपने स्तर पर काम भी कर रही है। निखिल भी मेरठ से हमारे साथ है। निखिल, अगर मेरठ की बात करें, दिल्ली एनसीआर का पूरा क्षेत्र है और दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हालात क्या है सब जानते हैं। हॉस्पिटल में जो सर्विसेज हैं उनकी भारी कमी है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है और सबसे बड़ी बात है, मेरठ में टीकाकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है जो 18 साल तक की उम्र के लोगों का है। तो इसको लेकर किस तरह से वहां पर स्थिति दिखाई दे रही है, किस तरह से सरकार काम कर रही है और लोग कितना साथ देते दिखाई दे रहे हैं? देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में अगर बेड की बात करें और अस्पताल में भर्ती की बात करें तो व्यवस्थाएं बिल्कुल ओवरलोड होकर टूट चुकी हैं, क्योंकि ना तो बेड मिल रहा है, ना समय पे ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन सरकार लगा रही है उसको लेकर कुछ राहत की बात यह है कि टेस्टिंग
बढ़ा दी गई है और जो संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। मेरठ में जब लॉकडाउन लगाया गया था तब मामले 1500 थे, लेकिन आज की स्थिति आप देखें, आज ये ग्राफ 750 के आसपास आके अटक गया है। तो सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है, आज से गांवों में भी टेस्टिंग होगी, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लोगों को इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर बेवजह बाहर नहीं निकलना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कोरोना के खिलाफ आंदोलन ही छेड़ना पड़ेगा कि मास्क लगाइए, घर में रहिए और बेवजह बिल्कुल बाहर न निकलिए और सही ढंग से कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। यही न्यूज़ 18 भी कह रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो टीकाकरण अभियान चल रहा है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से overloaded पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आम लोगों से भी हमारी लगातार यही अपील रहती है कि वो भी सरकार का साथ दे। अगर लॉकडाउन किया गया है तो लॉकडाउन को हल्के में ना ले, इसका पालन करें, बहुत जरूरी हो तभी निकले, वरना कोई जरूरत नहीं है कि अपनी जान को आप खतरे में डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर चर्चा की है और इस दौरान सीएम ने सभी से अपील की कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। खिलाड़ी अपने स्तर पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें, उन्हें मास्क पहनने, 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए प्रेरित करें, तो इससे कोरोना की चेन ब्रेक करने में काफी मदद मिल सकती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रदेश की हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जिनके परिश्रम से, जिनके पुरुषार्थ से प्रदेश को अलग अलग खेल की विधाओं में देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी सम्मान प्राप्त हुआ है, आप सब इस कोरोना कालखंड में आम जन को जागरूक करते हुए, शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए करने की अपील आप सबके स्तर पर जारी होगी, तो उसका अपना एक मैसेज होगा। दूसरा, मास्क को हर व्यक्ति घर के बाहर निकलने पर मास्क और 2 गज की दूरी का पालन कर सके। किसी वस्तु को छूने पर पानी और साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइजर को से हाथ साफ करने के लिए उन्हें प्रेरित अगर कर सकेंगे तो कोरोना की चेन को हर हाल में ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी। और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए रविवार को 829 केंद्रों पर मतों की गिनती शुरू हुई और अभी तक ये जारी है। आज दोपहर बाद अंतिम परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए 4 चरणों में हुए मतदान की मतगणना परसों से ही लगातार जारी है। कई जिलों में हजारों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब तक हो चुका है, लेकिन अभी भी कई मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है। आज दोपहर तक स्थिति साफ होने की संभावना है। हालांकि अभी तक 38,317 ग्राम प्रधान, 2,32,612 ग्राम पंचायत सदस्य और 55,926 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचन हुए हैं। साथ ही 181 जिला पंचायत सदस्यों की सीट पर भी परिणाम आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने बढ़त का दावा किया है। बीजेपी ने दावा किया कि जिला पंचायत में उनके 918 प्रत्याशियों की जीत हुई है। वहीं 400 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के 918 प्रत्याशी जीत चुके हैं और बीजेपी ने दावा किया है कि 400 से अधिक सीटों पर उनकी बढ़त है। यानी वो बता रही है कि किस तरह से जिला पंचायत चुनाव के रुझान भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 699, जिसमें से 918 प्रत्याशियों की जीत हो गई है। 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी की बढ़त का दावा है। अब तो दोपहर बाद ही देखना होगा कि नतीजे पूरी तरह से क्या निकलकर सामने आते हैं, लेकिन बीजेपी के दावे 918 प्रत्याशियों की जीत और 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी की बढ़त। और वहीं पंचायत चुनाव के नतीजों से जहां पर बीजेपी गदगद है, तो वहीं पीएसपी का कहना है कि जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनका चुनाव पर नहीं, लोगों की जान बचाने में फोकस है। मतगणना रुझानों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को भारी विजय प्राप्त हुई है और आगामी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी भारी विजय प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से फाइनल की तरह से लेती है और भारतीय जनता पार्टी
2022 हो या उसके आगे के भी सभी चुनाव को भारी बहुमत से जीतने जा रही है। यह उसकी सरकारों की नीतियां और कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण की देन है। चपेट में लेती जा रही है। आज जरूरत है कि उत्तर प्रदेश की जनता के जान जीवन की रक्षा कैसे कर सके। जब लोग रहेंगे तभी चुनाव होगा। पूरी तरह कांग्रेस पार्टी आज सेवा भाव में लगी है और जैसे भी हो एक एक जीवन बचाने का संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी आज सेवा के साथ लोगों के प्रति जान जीवन बचाने और बेड, ऑक्सीजन और तमाम चीजों के उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। और उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गांव माखी में सेंगर के विरोधी पक्ष ने जीत हासिल कर ली है। जानकारी के मुताबिक माखी गांव में लंबे वक्त से सेंगर के परिवार का प्रधान पद पर दबदबा था। खुद सेंगर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत माखी ग्राम प्रधान से ही की थी। सेंगर के जेल जाने के बाद उनके परिवार से किसी सदस्य ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और विरोधी शिशुपाल सिंह को प्रधान पद पर जीत हासिल हो गई है। और ब्रेक के बाद इस वक्त खबर झांसी से, जहां पर कार में भीषण आग लग गई है। उन्नाव गेट इलाके का ये पूरा मामला है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग ने इस कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और ये जो कार थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और कोरोना संकट के दौर में पुलिस वाले कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस कर्मियों ने कई अहम मौके पर लोगों की मदद भी की है। ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया। दरअसल एक घर में अकेली रह रही महिला की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि महिला की कोरोना से मौत हुई। ऐसे में कोई भी शव को निकालने के लिए आगे नहीं आया। तभी पुलिसकर्मियों ने पीपीई किट पहनकर महिला का शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पूरा मामला ताजगंज इलाके का है।